नमस्कार दोस्तों, रूपम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर मंत्र 9 पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जो हमारी सीरीज़ चल रही है कंप्लीट राइटर इन अ वीडियो, तो उसी सीरीज़ में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 से जॉन गर्ल्सवर्दी। ठीक है, टीजीटी के राइटर हैं ये जॉन गर्ल्सवर्दी। सो जॉन गर्ल्सवर्दी क्या है, कंप्लीट हम लोग इनसे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जॉन गर्ल्सवर्दी का आपको पता ही होगा, जो बर्थ था कब हुआ था, 14 अगस्त 1867 से 31 जनवरी 1933 तक ये रहे हैं। इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड प्लेराइट माने जाते हैं। सो चलते हैं फर्स्ट फैक्ट की तरफ। सो अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपकी वीडियो कैसी लगी। ओके, सो दोस्तों देखते हैं एग्जाम पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो बिच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी हैज़ द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट अनफेयर एंड particle treatment meted out to the poor by the law governing the society. It clearly shows that there are two laws. One is meant for the rich and another for the poor. So the silver box. The silver box जो इनका प्ले था उसमें क्या दिखाया गया था कि मतलब रिच लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाता है और अगर पुअर लोग कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती थी। तो ये इस प्ले में दिखाया गया है। नेक्स्ट है, स्ट्राइफ डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरिस्ट। ठीक है, लेबरर्स और कैपिटलिस्ट जो थे उनके बीच में क्या एक मतलब स्ट्राइक जो था वो डील थी उसमें। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्राइक का मतलब आप सभी जानते हैं, स्ट्राइक चली थी उनके बीच में, स्ट्राइफ में स्ट्राइक रही है। ठीक है, ये जानते हैं, हड़ताल जो थी मजदूरों की। नेक्स्ट है, जैक वार्थविक अपीयर्स इन। जैक वार्थविक किस में थे? जॉन द सिल्वर बॉक्स में। ठीक है, पुअर जॉन्स किस में थे? द सिल्वर बॉक्स में। इन स्ट्राइफ द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट, जो पुअर जॉन्स था वो एक्चुअली उसी को ही वो पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, इन स्ट्राइफ द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट। जो स्ट्राइक प्ले था उसमें स्ट्राइक मैंने बताया था अभी आपको, स्ट्राइक हुई थी उनमें। तो स्ट्राइक टेक्स प्लेस मतलब कहाँ पर हुई थी? सो त्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स थी, एक कंपनी थी, उसमें स्ट्राइक चली थी। नेक्स्ट है, हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइफ। स्ट्राइफ में जो लेबर्स का जो लीडर था वो कौन था? डेविड रॉबर्ट्स था। नेक्स्ट, in this play there is conflict between the old established aristocracy and the loud uncultured new rich manufacturing class of London society. Hillcrist and Hornblower represent aristocracy and poverty respectively. Which play it is? So the Skin Game। ठीक है, स्किन गेम में ये दिखाया गया है। नेक्स्ट है, फाल्डर एपियस। फाल्डर नाम का जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में दिखता है? सो जस्टिस में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, हु सफर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस। सो फाल्डर को ही पनिशमेंट इसमें मिलता है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ पावरफुल सोसाइटी ट्रेजेडी। इट सैटराइजेज द contemporary English system of law and judiciary. Its hero suffers from the bitter punishment of solitary conflict. Find it out। So justice में मिलता है। इसका हीरो कौन होता है दोस्तों? ये फाल्डर नाम का व्यक्ति इसका हीरो रहा है। एक महिला होती है रूथ हनीवेल। कौन? रूथ हनीवेल। तो उसके चक्कर में ये बेचारा क्या कर देता है? जालसाजी कर देता है। जो 9 पॉइंट का जो चेक था उसे 90 पॉइंट का कर देता है, जिसके लिए उसे बहुत कर्री पनिशमेंट मिलती है और इसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। नेक्स्ट है, द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू अ लवर एंड अ वीमन इज द नेम ऑफ द थीम ऑफ। सो जॉय की थीम थी ये, जॉय नाम का इनका एक वर्क रहा है उसकी। नेक्स्ट है, देखिए, Galsworthy met him in 1893 and formed a lifelong friendship with him. So identify him। कौन? कॉनरेड नाम के एक पर्सन थे, उनको जो गॉल्सवर्दी थे वो उनसे मिले थे 1893 में एंड फॉर्म अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, और मतलब पूरी लाइफ उनकी फ्रेंडशिप उनसे रही थी। सो उनका नेम था कॉनरेड। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गर्ल्सवर्दी एंड टाइटल फ्रॉम द फोर बिन्स अपीयर्ड इन 1897 अंडर द स्यूडोनिम जॉन सिन्योन। जो उनका मतलब एक फर्स्ट वॉल्यूम था गर्ल्सवर्दी का, वो आया था, कब आया था?
1897 में। अब उनका शिरोनिम आप जानते होंगे, एक ऐसा नेम जो व्यक्ति का रियल नहीं होता है बट एक वो उसको अज्यूम कर लेता है। तो वही क्या क्या था इनका, जो पेन नेम भी बोलते हैं उसको, जो जॉन सेंट जॉन के नाम से ये राइटर मतलब अपना वर्क लिखते थे। नेक्स्ट है Galsworthy's first novel was published in 1899. Which novel? So Jocelyn. Jocelyn इनका फर्स्ट नोवेल माना जाता है, 1899 में लिखा था इन्होंने, और Y.E. एल्बर्ट। ठीक है, अब क्या था कि जो जॉसलिन था वो इनका फर्स्ट नोवेल था, तो इन्होंने जो अपनी करियर की बिगनिंग की थी वो भी एज अ क्या की थी, नोबलिस्ट की थी, क्योंकि फर्स्ट जो वर्क लिखा था वो इन्होंने क्या लिखा था, नोबलिस्ट। ठीक है, नोबलिस्ट रहे थे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली आता है, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है आई रीड इन वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थ्रूली हु शेड। सो गॉल्सवर्दी कहते हैं इन वी आई रीड इन वेरियस चैम्बर, मतलब कि मैंने बहुत सारे चैम्बर्स में सीखा, प्रैक्टिस भी की, ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल मतलब जी इतना काफ़ी नहीं था, एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थ्रूली, जबकि मेरे प्रोफेशन को डिसलाइक भी किया गया था। नेक्स्ट है वन इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी, अबाउट विच डज गॉल्सवर्दी टॉक हियर, मतलब किसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रॉम द फोर विंड्स, जो उनका वर्क रहा था उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्क ऑफ अर्न गॉल्सवर्दी वॉज द नोवेल आइडेंटिफाई इट द। सो आइसलैंड फेरिसीज जो था वो उनका वर्क जो था वो क्या था, नोवेल था। नेक्स्ट है द आइसलैंड फेसिस होल्ड्स अप अ पिक्चर ऑफ द wealthy क्लास रनिंग ओवर द पुअर क्लास एंड फेटरिंग ऑन देम। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्ले दैट मेड गॉल्सवर्दी फेमस फॉर एज अ प्ले राइट, पहला ऐसा उनका कौन सा प्ले रहा था जो उनको फेमस करता है यानी कि पॉपुलर करता है, कैसे, एज अ प्ले राइट। सो द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, सिल्वर बॉक्स एक्चुअली में क्या था, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, तो चांदी का एक बॉक्स था जिसमें वो सिगरेट रखते थे, तो उससे ये प्ले है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने नहीं रीड किया हो तो स्टोरी जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी स्टोरी है। गॉल्सवर्दीज रेपुटेशन एज अ नोबलिस्ट वॉज अ एस्टेब्लिश्ड बाई द फोर्सेट सागा, मतलब कि बिगनिंग तो कहाँ से की थी उन्होंने, जॉसलिन से की थी, लेकिन जो उनकी रेपुटेशन बनी एज अ नोबलिस्ट वो कहाँ से बनी थी, द फोर्सेट सागा नाम का एक उनका वर्क था उससे। नेक्स्ट है द फोर्सेट सागा इंक्लूड्स, फोर्सेट सागा जो वर्क था उसमें कौन कौन से वर्क इंक्लूड थे, सो देखेंगे। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, 1906 में आया। इन चांसरी 1920 में आया। टू लेट 1921 में आया। और टू इंटरल्यूड्स थे इनमें, फाइंड द इंटरल्यूड। सो कौन कौन से इंटरल्यूड इसमें वो थे इंक्लूड, इंडियन समर ऑफ अ फोर्सेट, टेल्स एंड अवेकनिंग। ठीक है, दो थे ये, फोर्सेट तक एक वर्क है और इधर से दो वर्क थे, इंटरल्यूड कहे जाते हैं इनके। नेक्स्ट है which play of Goldsworthy deals with the inadequacy of the administration of justice and the attitude of different types of people towards an escaped prisoner। so escape नाम का ही वर्क था, उसमें एक escaped prisoner दिखाया गया था। नेक्स्ट which play analyzes the impact of modern publicity on private domestic tragedy। so the show। नेक्स्ट which play contrasts the fates of the various stories in a hotel। so the roof। नेक्स्ट लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, हु शेड, गॉल्सवर्दी कहते हैं कि लिटरेचर अपने आप में क्या है, खुद ही एक रिवार्ड है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं प्रेस करने वाली चीज है। नेक्स्ट है The year in which Goldsworthy's father died was also the year of the publication of the Iceland Facies। Find out the year। so 1904। 1904 में ही क्या हुआ था कि गॉल्सवर्दी के फादर जो थे जॉन गॉल्सवर्दी, उनकी डेथ होती है और उसी समय उनका एक वर्क पब्लिश होता है जिसका नाम है द आइसलैंड फेरिसीज, 1904। नेक्स्ट है अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गॉल्सवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906। 1906 जो था इनके लिए बहुत बेस्ट टाइम माना जाता है और तभी से ये एकदम से ग्रो कर जाती हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड गॉल्सवर्दी बिकम इन 1921। ठीक है, जो गॉल्सवर्दी थे वो 1921 में क्या बन जाते हैं, सो प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब लंदन, एक पेन क्लब होता है पोस्ट्स का, उसके वो कौन बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1921 में।
नेक्स्ट, व्हाट वाज conferred upon Goldsworthy in 1929? So, order of merit. The first play of Goldsworthy is The Silver Box, 1906 में आया था, और द मेन ऑफ प्रॉपर्टी भी इनका वर्क आया था उसी समय पे। नेक्स्ट वन इज, देखिएगा, The class conscious prejudice of an old English baronet family against the marriage between the eldest son of the family and the serving maid is the theme of the eldest son। मतलब इस प्ले की थीम ही यही था कि एल्डेस्ट सन जो था वो मैरिज करता है, उस पर ये थीम डिपेंड करती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, द Heroes of Mr. Galsworthy's drama are the unseen fates of modern existence against which we poor mortals can but pitifully cry out in a moment of desperation and horror. Who's so Aladis Nicole. Okay. Next है, in the play Joy, a girl who is senior by 3 years Lovejoy, ठीक है, of 17 नेम द गर्ल। सो डिक मैटर नेम होता है एक लड़की का जो कि जॉय में होती है, और वो सीनियर है 3 years किससे, लवजॉय से। नेक्स्ट है, कोलोनल होप अपीयर्स इन जॉय। कोलोनल होप किसमें दिखता है, कैरेक्टर है एक, तो जॉय में दिखता है। नेक्स्ट है, जॉन बुल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन इन विच प्ले डज ही अपीयर। मतलब एक हॉट टेम्पर्ड मैन है। हॉट टेम्पर्ड का मतलब आप जानते होंगे कि जो मतलब ऑब्वियसली गुस्से में रहता है पूरे टाइम, तो जॉन बुल्डर नाम है उसका। तो किस में दिखता है, अ फैमिली मैन में। नेक्स्ट वन इज, इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जैक वार्थविक स्टील्स अ वुमन्स स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स वाइल जॉन स्टील्स, ठीक है, अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स। ठीक, नेक्स्ट है, हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। सो स्नो नाम का एक पर्सन है जो कि पुलिस इंस्पेक्टर होता है किसमें, द सिल्वर बॉक्स में। नेक्स्ट है, बेलीविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले द पिजन में एक बेलीविन नाम का एक आर्टिस्ट होता है। नेक्स्ट वन इज, हु वाई डोंट यू रिकॉग्नाइज वंस एंड फॉर ऑल दैट दीज पीपल आर मेन लाइक योर सेल्व्स एंड वॉन्ट वॉट्स गुड फॉर देम जस्ट एज यू वॉन्ट वॉट्स गुड फॉर यू बिटरली योर मोटर कार्स एंड चैंपियन 8 course dinner, who speaks these lines? So harness in strife। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, देखिएगा, ये में ब्रेक द बॉडी बट ही कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट। ठीक है, मतलब कोई बॉडी को तोड़ सकता है आपकी, लेकिन आत्मा को तो नहीं तोड़ सकता। गेट बैक टू लंडन द मेन हैव नथिंग फॉर ही हु से। सो रॉबर्ट कहता है, रॉबर्ट्स नाम का कैरेक्टर था, डेविड रॉबर्ट्स, स्ट्राइफ में बोलता है दोस्तों। सो नेक्स्ट देखेंगे, मे बी योर गॉड अप इन लंडन हैज़ नो टाइम टू लिसन टू वर्किंग मैन। मतलब कहते हैं कि अगर आपके जो गॉड हैं वो लंदन में रहते हैं और उनके पास टाइम नहीं है इंसानों को सुनने का, तो आई एम टोल्ड ही इज अ वेल्दी गॉड वट इफ ही लिसन्स टू वॉट आई टेल हिम ही विल नो मोर देन एवर ही लर्न इन कैंस्टाइन हु सेड। सो रॉबर्ट्स इन स्टाइफ, रॉबर्ट्स ही बोलता है इन लाइन्स को भी और ऊपर वाली जो लाइन्स है वो भी। अब आप केयरफुली देखते जाइए क्योंकि लाइन्स दे दी जाती हैं और कैरेक्टर पूछा जाता है कि किसने बोली हैं इनको। नेक्स्ट, वेटिंग एंड वेटिंग दैट्स व्हाट अ वुमन हैज टू डू हु स्पीक्स। सो मेड्स इन स्टाइफ, मेड्स नाम का एक कैरेक्टर है स्टाइफ में, वो बोलता है। नेक्स्ट है, दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टोन हार्टेड मॉन्स्टर हु स्पीक्स। रॉबर्ट्स बोलता है इन स्टाइफ में अपने जो मालिक लोग हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, वी आर नॉट फ्री एजेंट्स वी आर पार्ट ऑफ अ मशीन। कह रहा है कि हम फ्री एजेंट नहीं है बल्कि क्या है, पार्ट ऑफ अ मशीन है।
आवर ओनली बिजनेस इज टू सी द कंपनी अर्न्स एज मच प्रॉफिट एज इफ सेटली केन हु इज द स्पीकर। सो वैंकलेन है इस टाइप में बोलता है, मतलब हम तो इंसान है और हम जब कंपनी ग्रो करती है तो हम भी ग्रो करते हैं, इस तरीके से बोलता है। नेक्स्ट है वॉर इज वार, हु इज द स्पीकर। एंथनी कहता है स्टाइफ में। एंथनी कौन है, ओनर है कंपनी के, जो मालिक लोग हैं उन्हीं में इंक्लूड एक पर्सन है एंथनी। सो द फर्स्ट ग्रेट सक्सेसफुल नोबल द मेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन 1906, ऊपर बताया था मैंने। देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल, हु इज द स्पीकर। एंथनी ही कहता है कि मतलब क्या होता है कि ओनली एक मालिक होता है, सिर्फ कितना, ओनली मास्टर इज वन इन हाउस, एक घर में एक ही मालिक होता है। अगर दो व्यक्ति होते हैं तो उनमें से जो बेटर होता है वो एक रूल करता है, ऐसा इसका मानना था। सो नेक्स्ट है मास्टर्स आर मास्टर्स, ठीक है, मालिक मालिक होते हैं। मैन आर मैन, व्यक्ति व्यक्ति होते हैं। ईल्ड वन डिमांड एंड दे विल मेक इट सिक्स, दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट आस्किंग फॉर मोर, इफ आई वर इन देयर प्लेस आई शुड बी द सेम, वट आई एम नॉट इन देयर प्लेस, हु इज द स्पीकर। सो एंथनी ही बोलता है इन लाइन्स को इस टाइप में। मतलब काफ़ी अड़ियल किस्म का इंसान था और ये बंदा वर्कर्स की डिमांड्स को नहीं मानता। उनकी बेटी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, इसकी सिस्टर, वो कहती रहती है बट इन लोग नहीं मानते, और लास्ट में जो रॉबर्ट्स था उसकी वाइफ की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट सीम्स जस्ट टू वन मैन सर इज इनजस्टिस टू अनदर, हु इज द स्पीकर। सो एडगर इन स्टाइफ, एडगर बोलता है इस टाइप में। A woman dead and the two best men both broken. Who is the speaker? Harness in Strife. Harness बोलता है Strife में. Next है which play made a great sensation especially in parliamentary and official circles according to Galsworthy. So Justice. Justice नाम का जो प्ले था वो मतलब एक अच्छा वो बनाता है। नेक्स्ट है जेम्स ऑफ वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कॉक्सन, विसरल Cowley, Falder, Ruth Honeywell are the character that appear in Justice। मैंने बताया था आपको रूथ हनीवेल नाम की लड़की के चक्कर में, महिला थी एक्चुअली, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देता है तो इसी के चक्कर में सारा बवाल होता है। नेक्स्ट है ही इज 23 years old weak willed young man of nervous temperament, he falls in love with Ruth, forgets a check to get money to run away with her and finally gets penal servitude for 3 years, whose description is this। सो फाल्डर का description है, मतलब कि उस महिला के चक्कर में वो सारा खेल कर देता है। नेक्स्ट है नो वन विल टच हिम, कोई उसे नहीं छू सकता। नेवर अगेन, अब कभी दोबारा। ही इज सेफ, वह सुरक्षित है। विद जेंटल जीसस, और किसके साथ, गॉड के साथ। सो कॉक्शन कहते हैं अबाउट फाल्डर, क्योंकि मैंने बताया था फाल्डर क्या है, भागने के चक्कर में विंडो से गिरने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है a man doesn't succumb like that in a moment if he's a clean mind and habits. He's rotten got the eyes of a man who can't speak, who can't keep his hands off when there's money about। this is the speech of James about फाल्डर, फाल्डर के बारे में जेम्स बोलता है। नेक्स्ट है गाइज, देखिएगा इनको थोड़ा पिक कर लेते हैं क्योंकि छोटा है नाउ के विजिबल। सो लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन, हु सेड, गोल्सवर्दी कहते हैं जस्टिस में कि लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन। नेक्स्ट वी लिव इन अ हाईली सिविलाइज्ड एज, हम किस में रहते हैं, हाईली सिविलाइज्ड एज में रहते हैं। एंड द साइट ऑफ ब्रूटल वायोलेंस डिस्टर्ब्स अस इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, even when we have no personal interest in the matter, but when we it inflicted on a woman whom we love, what then। where do these lines appear in Justice। okay, Justice में ये lines बोली गई। नेक्स्ट है जस्टिस इज अ मशीन, जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, एक मशीन की तरह है। दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। सो जस्टिस से ये लाइन्स ली गई, जस्टिस को एक मशीन की तरह बताया गया। नेक्स्ट है इट्स द सेम विद द डॉग्स इफ यू ट्रीट देम, मतलब कुत्तों के साथ भी ये सेम है
कि अगर आप उन्हें ट्रीट करते हैं विद काइंडनेस, दयालुता के साथ, दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, तो वो आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। बट टू शट देम अप अलोन इट ओनली मेक देम सेवेज, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये भी जस्टिस में दिखाई गई है लाइन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी लाइन्स हैं, केयर कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, यू कांट प्ले फॉर फास्ट एंड लूज विद मोरलिटी एंड होप टू गो स्कॉट फ्री, इफ सोसाइटी डिडंट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ नोबडी वुड द सूनर यू रियलाइज दैट द बेटर। सो ये भी लाइन्स जस्टिस से ली गई हैं। जस्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क रहा है एक्चुअली गर्ल्सवर्दी का, तो बहुत सारी लाइन्स इससे आती हैं। The heroes of Goldsworthy dramas are the unseen fates of modern existence against which we poor mortals can but pitifully cry out in moments of desperation and horror. Whose comment is this? Nicole। ये ऊपर भी कमेंट आ चुका है निकोल का। नेक्स्ट है, as a painter of the physical universe and of the soul, John Galsworthy is a poet. Whose comment is this? So Louis Kazamian। Next, which play is a study in a racial pride and social convention? So loyalties में दिखाई गई है racial pride and social convention। Next है, in which novel does Galsworthy illustrate the breaking down of inhibitions and barriers as the result of the war? So Saints Progress नाम का वर्क था, उसमें ये लाइन्स दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है, द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर is to bring disorderly up with the round turn. Where does this line appear? So the pigeon. We have to love because we love loving. Where does this line appear? A bit of love. Next, the great thing about love is that each should know what the other wants at the moment. Where does these lines appear? So the roof में ये lines appear होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, what is the use of all these loft ideas that you can't live up to? Liberty, equality, democracy, see what comes of fighting for them. Where do these lines appear? So विंडोज नाम का जो वर्क रहा है उसमें ये लाइन्स आई हैं। नेक्स्ट है, हाउ वेस्टली वुमेन आर टू ईच अदर, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? सो विंडोज नाम का वर्क है जिसमें एक लेडी होती है वो खुद अपने बच्चे को मार देती है, तो उससे लाइन्स दिखाई गई। नेक्स्ट गाइस देखिएगा, ये थोड़ा एक्चुअली बड़ा है, अभी ठीक है। देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? द पिजन नाम का वर्क है जो, उसमें ये लाइन्स दिखाई जाती हैं। देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज सिंपली ruining the lower class। ठीक है, it unsettles them and that's the worst for us all. I see an enormous difference in the manner of servants. Where do these lines appear? So the silver box। नेक्स्ट है, the law is what it is, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another. Where does this line appear? So ये भी जस्टिस से ली गई है। Galsworthy's chief weapon is irony and satire is kept well in hand। ये भी Galsworthy के प्लेस लाइन्स ली। नेक्स्ट है, देखिएगा, all the money goes to fellows who don't know a horse from a haystack. Loyalty comes before everything. A wife's memory is not very good when her husband is in danger. The law etc are some of the saying from loyalties। ठीक है, Galsworthy is scrupulously impartial. He never loads the dice. He diagnoses the disease rather than prescribes a remedy. But underneath the surface detachment, once a vehement pity for the victims of circumstances. Whose comment is this? So
लिटन हडसन नाम के जो पर्सन थे उन्होंने एक इनके ऊपर ये क्रिटिकल कमेंट किया है। नेक्स्ट गाइस, he is the recipient of DSO, he commits suicide and leave a letter to Colford, who is he? So डेंसी नाम का जो वो था व्यक्ति, वो ये करता है, एक मतलब सुसाइड कर लेता है और उसमें एक लेटर छोड़ देता है। नेक्स्ट है, वी ऑल कट ईच अदर थ्रॉट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स वेयर टू डज इट अपीयर लॉयल्टीज में बताया गया कि वी ऑल कट, हम एक दूसरे को काटते हैं, ईच अदर थ्रॉट्स, तो एक दूसरे का गला काटते हैं बेस्ट ऑफ मोटिव्स और अपने अच्छे अच्छे उद्देश्यों के साथ। नेक्स्ट है, इन लॉयल्टीज मेबल इज द वाइफ ऑफ, मेबल मैंने बताया था लॉयल्टीज में एक कैरेक्टर रहा है, सो डेंसी नाम का एक पर्सन था, उसकी वाइफ है ये। Ibsen, who wrote Doll's House, was the predecessor of Galsworthy. He was a Norwegian dramatist, ठीक है, नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट एक थे उन पे इब्सन। नेक्स्ट है, it is not the artist's business to preach, his business is to portray what portray truly he cannot if he is devoid of the insight which comes from instinctive sympathy. Galsworthy writes in another Thief, ठीक है, another Thief में Galsworthy लिखती है इन लाइंस को। नेक्स्ट है, लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बीइंग ओनली फ्रॉम एन impersonal point of view, if there be such a thing, I am going to get even approximately at the truth, who said so, Galsworthy कहते हैं। नेक्स्ट है, a young woman kills her own illegitimate child to escape social tyranny, दिस हैपन्स इन द, देखिए मैंने बताया था ना ऊपर आपको कि एक जो मतलब वीमन होती है वो खुद के अपने बच्चे को ही मार देती है। नेक्स्ट है, जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ, जॉन एंथनी कौन थे, जो लाइन्स आई थी ऊपर आपने देखी होंगी एंथनी एंथनी करके, तो वो यही जॉन एंथनी थे। कौन थे, चेयरमैन थे किसके, द त्रिनाथा टिनप्लेट ऑफ वर्क्स। नेक्स्ट है, गॉल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, मतलब चीफली मोस्टली क्या लिखते थे गॉल्सवर्दी, सो प्रॉब्लम प्लेस को वो लिखते थे, ठीक है, प्रॉब्लम प्लेस। Which drama depicts the fight of an idealist against adverse social forces? So the Move. Soames Fawcett, his wife Irene, and old Jocelyn are the characters of the Fawcett Saga. The Fawcett Saga नाम का जो इनका वर्क था एक्चुअली नोवेल रहा है जिससे इन्हें नेम और फेम सब कुछ मिला था, तो उसी से इनको ये सारे कैरेक्टर बताए गए। Who belongs to the realist tradition of Jones and Pinero? So Galsworthy. Galsworthy's ideas on drama can be found in his collection of essays entitled The Inn of Tranquility. जो उनके आइडियाज ऑफ ड्रामा हैं तो वो मिलते हैं किसमें, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। नेक्स्ट, विच प्ले डील्स विद द inadequacy of the administration of justice and the attitude of different types of people टूवर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर। सो एस्केप नाम का था, उसी में के एस्केप्ड प्रिजनर दिखाया गया। नेक्स्ट है, स्ट्राइफ ड्रामाटाइजेस, स्ट्राइफ कहाँ ड्रामाटाइज किया जाता है, सो अ स्ट्राइक, ठीक है, जो स्ट्राइफ नाम का प्ले था उसी में क्या दिखाई गई है, एक स्ट्राइक दिखाई गई। गाल्सवर्दीज मास्टरपीसेस इज द फॉर्सेट सागा, ठीक है, इनका जो मास्टरपीस है मैंने अभी बताया है, तो नेम और फेम लाया 1932 में, इनको नोबेल प्राइज भी दिलाया था फॉर्सेट सागा। गॉल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ अ लॉयर, इनके फादर जो थे वो कौन थे, लॉयर थे। फॉर्सेट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू थॉमस मेन्स वुडन ब्रुक्स, ठीक है, थॉमस मेन्स का वुडन ब्रुक्स था, इसका पैरेलल दिखाया गया, मीन्स इसके इक्वल दिखाया गया। नेक्स्ट है, अवेकनिंग एंड अ मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क्स ऑफ गॉल्सवर्दी, गॉल्सवर्दी के दोनों वर्क हैं, Awakening and a Modern Comedy. The first and the last, The Little Man, Hell Marked, Defeat the Sun, and Punch and Go are from the pen of Galsworthy. There are क्या थे ये, शॉर्ट प्लेस थे इनके, है ना, शॉर्ट प्ले। सो गाइज आपकी क्लास आज की यहाँ तक कंप्लीट हुई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखा करें, और ना जब वॉच करते हैं तो कमेंट जरूर किया करें। सो थैंक्स फॉर